तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल की तरफ आपका स्वागत है। तो हमारा इस कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स के अंदर हम और आगे शुरुआत करेंगे कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स हम जो है आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर आप ध्यान कर देख लीजिए, मैंने आपको मॉसफेट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं हमारा कोर्स जो चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में चल रहा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में चल रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर कैसे काम करता है। ओके, तो ये चीज़ आप सबको ध्यान में रख लीजिए। ओके, आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे होते हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, उन सभी का जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ओके, तो पिछली जितनी भी लिस्ट में मैंने आपको पहले मैं कैपेसिटर पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की तरह ही कंप्यूटर हार्डवेयर का प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ जो है इसकी जानकारी मिलेगी। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अलग से और एक नई चैनल बनाऊंगा, उसमें कम्प्लीटली डिटेल टू डिटेल मटेरियल के साथ साथ इसके साथ फंक्शन वगैरह भी मैं सब कुछ समझाऊंगा। ओके, डायोड क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विचेस, डीप स्विचेस कैसे होती है, वायर्स, पिन्स, फिर आईसी, इंडिकेटर बोर्ड वगैरह, एलईडी, पोस्ट बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले क्या होता है, सीपीयू सॉकेट्स और हीट सिंक, थर्मल पेस्ट वगैरह जो होता है वो क्या होता है, कूलिंग फैन, सिस्टम फैन, पिन्स वगैरह, सीपीयू फैन, पावर सप्लाई फैन, केस फैन, ये सब का मैं आपको समझाऊंगा। तो कूलिंग सिस्टम्स के बारे में, तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर हमारा जो सिस्टम्स होती है वो बहुत कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और यूजफुल क्यों होता है कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर जो होते हैं मैंने आपको कहा था कि ये फिल्टर करने के लिए और कुछ जगह पर हमारे एनर्जी को स्टोर करने के लिए चीज़ होती है यहाँ पर कैपेसिटर्स। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ थ्रॉट लेबल ऑन बॉडी टाइप के कैपेसिटर था, कोई मतलब कि पोलराइज कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर और कुछ फिक्स कैपेसिटर हमारे होते हैं यहाँ पर। ओके, फिर उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। तो आज के टाइम के अंदर माइक्रो कैपेसिटर है। माइक्रो का मतलब होता है कि 1 mm से भी कम और छोटा। ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं वो 2 वोल्ट या 1 वोल्ट या बहुत बहुत 3-4 वोल्ट के अंदर, छोटे छोटे वोल्ट के अंदर ये कैपेसिटर हमारे काम करते हैं। ओके, और बाकी ये जो कैपेसिटर्स है वो 150-250 के आसपास, कुछ 20 वोल्ट 10 वोल्ट के अंदर यूज़ करने वाले कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पर। ये जो कैपेसिटर है वो 2-3 वोल्ट या फिर बहुत बहुत 5 वोल्ट के अंदर में काम कर पाएंगे। ओके, लेकिन ये जो है ये 250 वोल्ट से या 400 वोल्ट के अंदर, इस तरह से बड़ी बड़ी हाई लेवल टाइप की जो हमारी यूके की पावर की सिस्टम होती है उसके अंदर ही काम आता है। ओके, ये चीज़। इसके अलावा ये भी आपके सामने ये चीज़ देख सकते हो कि बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है कैपेसिटर्स के अंदर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिस्टर की भी मैंने वेराइटीज बताई थी। आज के जितने भी हमारे सीपीयू चल रहे हैं वो ट्रांजिस्टर की बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ओके, फिर डायोड मैंने आपको समझा डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है, ये भी जाकर देख लीजिए। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में कम्प्लीटली। और फिर मैंने आपको डायोड के टाइप्स बताए थे। ओके, उसी तरह से मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी, डायोड कैसे बना था। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना जरूरी है। रजिस्टर मैंने आपको कहा था, रजिस्टर क्या होता है, ये पावर को कम करने के लिए, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये पावर ज़्यादा आ रही है तो उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार। तो कोई किस जगह पर हमें 15 वोल्ट की ज़रूरत है तो हम क्या करें, उसको हम वोल्ट को जो है हम क्या करते थे, उसको डाउन करना होता है। तो ये कौन करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर क्या करता है, उसकी रेजिस्टेंस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेगा, कम करना शुरू करेगा। ओके, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाए थे। तो 3 वोल्ट की हो ओम्स में आता है। ओके, तो 100 ओम्स, 450 ओम, 900 ओम्स। तो ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। रजिस्टर का कलर कोड क्या होता है आपको समझाया था।
उसके अलावा मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके अंदर रजिस्टर का क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस होता है, मैंने आपको समझाया था। और ये चीज़ ध्यान में जानकर देख लीजिए। टॉलरेंस क्या होता है, मैंने आपको ये भी कह सकता हूँ कि टॉलरेंस जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर कितना कितना लोड उठा रहा है यहाँ पर, और उसका कितना यूजफुल हमारा रजिस्टर के कारण हमारा ओम्स निकलता है। अगर रजिस्टर अगर ज़्यादा गर्म होता है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो वो रजिस्टर भी हमारा जो जल जाता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और हमारे रजिस्टर के टाइप्स के होते हैं। यहाँ मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट के टाइप्स मैंने कहा है, मॉसफेट की टेक्नोलॉजी मैंने कहा। तो हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज हम समझेंगे, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और भी बहुत कुछ हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझेंगे। तो कैसे कैसे ये ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर ये यूज़ होती है, तो ट्रांसफॉर्मर की हम सभी तरह से हम देखेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से होती है। इससे पहले आपको सभी वीडियोस की जानकारी पहले ले लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत कुछ मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को समझते हैं और ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए।
और कंप्यूटर के आपके अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो ट्रांसफॉर्मर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारी एनर्जी जो है उसको हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल पर ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर। इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है पैसिव कंपोनेंट माना जाता है। ओके, पैसिव क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, एक्टिव होता है और दूसरा था पैसिव। ओके, they transfer electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit और मल्टीपल सर्किट। ओके, तो एक सिंगल सर्किट से दूसरे सिंगल सर्किट के अंदर वो जो है ट्रांसफर करता है एनर्जी को, इसलिए उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ओके, या तो फिर वो मल्टीपल सर्किट के अंदर भी चेंज कर सकता है, सिंगल सर्किट में से सिंगल कन्वर्ट कर सकता है, या सिंगल सर्किट में से मल्टीपल सर्किट के अंदर भी डेटा मतलब कि हमारा जो है ट्रांसफॉर्मर उस सिस्टम्स को बदल सकता है यहाँ पर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपके सामने बहुत सारे आपको देख सकते हो यहाँ पर। अब कौन कौन से ट्रांसफॉर्मर की कहाँ कहाँ यूज सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आपने देखे होंगे कि हमारे किसी गली मोहल्ले के अंदर बड़े बड़े हाई लेवल के पावर होते हैं, 3 फेज के होते हैं।
तो उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, ये हाई किलोवाट हाई फ्रीक्वेंसी वाले हाई वोल्टेज के अंदर ये काम आता है। ओके, दूसरा होता है हमारे यहाँ पर 3 फेस वाला। ओके, जिसके अंदर हम 3 फेस हमारा घर के नज़दीक के अंदर ये भी हमारा 3 फेस वाला लगता है। तो ये जो है 3 फेस वाला जो होता है वो खास करके ऐसी जगह पर लगता है जहाँ पर कंपनीज हो, जहाँ पर तो ये एक और ये 2 ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर लगते हैं जहाँ गाँव में या फिर हमारे मोहल्ले में ऐसे ये भी लगता है और ये भी लगता है, तो ये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज़ें होती है कि छोटी मोटी सर्किट नहीं होती, इसके अंदर वायर का जो है गोल गोल घुमा हुआ एक तार होता है, एक सर्किट में से दूसरे सर्किट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए तो स्टोर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मेन चीज़ हम निकलते हैं हमें और उससे कम हमें वोल्टेज में ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारे घर में जो बिजली बनकर आती है उस तरह से इसको बनाया जाता है कि 240 वोल्ट ही हमारे अंदर निकले। तो कैसे होता है, तो ये जो करता है यही हमारा ट्रांसफार्मर करता है, ये वाला। ओके, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब कि हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज में आता है, उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि लो वोल्टेज में से हाई वोल्टेज जनरेट करना, उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, तो जैसे कि 240 वोल्ट का आपका करंट आ रहा है और आपका जो डिवाइस है, आपका जो कंप्यूटर वगैरह जो है वो 100 वोल्ट या 102 110 वोल्ट है, तो आपको 100 जो वोल्ट है उसको कम करने ही पड़ेंगे। तो कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। ओके, इसके अंदर बहुत सारी सर्किट भी कनेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि ऐसा ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लगा दे, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। पहले हमारे SMPS में इस तरह के हमारे आते थे। ओके, फिर बाद में आज के टाइम के अंदर ट्रांसफार्मर जो आते हैं उसको कहते हैं फेरियर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर हमारे सिस्टम्स के अंदर आज के टाइम के अंदर SMPS के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम करते हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर। ये जो होता है इसको टोरियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि इसको 4 कनेक्शन के इसके अंदर होती है। 2 बाहर की प्राइमरी कॉइल होती है और उसके अंदर जो होती है वो सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल में से सेकेंडरी कॉइल में वो जो होती है उसकी वाइंडिंग की जाती है और वहीं से इसका जो है कनेक्शन जाता है। ये जो है ज़्यादातर आपको मिलेगा एम्पलीफायर सिस्टम के अंदर। ओके, जो चाइना एम्पलीफायर है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, चाइना की सिस्टम्स की डिज़ाइन है, तो ये चीज़ आपको मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर की, जैसे कि आप जैसे स्टेप अप। ये स्टेप अप कहाँ पर यूज़ होता है कि मान के चलते हैं कि आपका सिस्टम के अंदर करंट जो है वो दूसरी सर्किट के लिए लो बना दिया है। अब आगे जाके वो कोई ऐसी सर्किट आपने बना रहे हो उसी की डिवाइस के अंदर जो हाई वोल्टेज आपको चाहिए, तो मान के चलते हैं कि 110 में से आपको 180 या 160 पावर बढ़ाना है आपको, तो हमें यूज़ करना होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, अब ये होता है फेयरेड ट्रांसफार्मर। फेयरेड ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो खास तरह के ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से फास्ट और अच्छी तरह से उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है मेन कॉइल, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। आयरन कोर ट्रांसफार्मर ये ज़्यादातर आपको हाई और हेवी लाइफ टाइप की जो सिस्टम्स होती है, एक ये होता है और एक ये, और एक 3 चीज़ों के अंदर ये चीज़ें होती है, जैसे कि एम्पलीफायर हो गया, जैसे कि टीवी हो गई। इसी में जो है बहुत सारी सर्किट जो होती है जो हेवी और हाई लेवल टाइप के अंदर, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब वेरिंग करंट इफ एनी कॉइल। ओके, कोई भी हमारा जो है करंट कोई भी कॉइल के अंदर ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रोडक्ट करता है वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स यूज़ करता है किसके अंदर, ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर। जब हमारा इंडसेस और वेरिटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो अक्रॉस कोई भी हमारी कॉल्स होती है वो वन अराउंड होती है सेम कोर के अंदर। ओके, जैसे कि इसके अंदर जो है कॉइल जो है तांबे का जो तार होता है,
तांबे का तार जो होता है उसके ऊपर गोल 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 घुमा जाता है। ओके, उसी के साथ दूसरी भी कॉइल अंदर जो होती है बिना उसके साथ टच किए हुए इसके साथ बहुत सारी प्रोसेस होती है वो जुड़ी हुई होती है। फिर दो कनेक्शन यहाँ पर होते हैं, दो कनेक्शन यहाँ पर होते हैं, इस तरह से कॉइल की वाइंडिंग की जाती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो आपको पुराने वाले जो टीवीज होती है, पुराने जगह एम्पलीफायर होते हैं, तो इसके अंदर दे सकते हो कि ये जो है कॉइल है, अब ये 12 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर के अंदर आप ध्यान से देखिए तो 12 इसको बोलते हैं यहाँ पर, उसके 12 बोलते हैं इसके अंदर। इसी के अंदर ही दो जो भी फेस निकाला हुआ है और एक जो सिंगल है वो क्या है हमारा जो है ये न्यूटन है। तो 12 का मतलब होता है कि 12 वोल्ट न्यूटन और 12 वोल्ट इस तरह से होता है। तो यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आएगी और यहाँ से वो आउट होगी। इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। हर ट्रांसफॉर्मर के अंदर इन मतलब कि जहाँ से पावर आएगा हाई लेवल केबल के अंदर और फिर वो प्रोसेस करके उसको लो करंट में ले जाएगा दूसरा केबल। होगी उसी तरह से ये चीज़ होती है। कुछ ऐसे भी हमारे हेवी हाई लेवल टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो बहुत ही हेवी सिस्टम यूज करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो ट्रांसफर करता है दोनों सेपरेट कॉइल के अंदर विथआउट मेटालिक कंडक्टिव कनेक्शन के अंदर। ओके, इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक वायर का गोल गोल घुमा हुआ सिरा दूसरे वायर के गोल गोल घूमे हुए सिरे के साथ बिना कनेक्शन किए वो जो है कॉइल ट्रांसफर कर देता है पावर को। तो कनेक्शन जो दोनों के बीच में ऐसे दो सर्किट होती है, तो उसके अंदर फेराडे लॉ इंडक्शन की थियरी के हिसाब से काम करता है और उसने डिस्कवर किया था फेराडे लॉ ने 1831 के अंदर इसकी हिस्ट्री है। 1831 में ही इसका जो ट्रांसफॉर्मर की सिस्टम की टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। इसकी डिस्क्राइब करी हुई थी, इसको बताया गया था कि इन द कॉइल वोल्टेज इफेक्ट होता है वो कोई भी कॉइल के अंदर चेंजिंग करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल की थ्रू बनता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक जगह से दूसरी जगह के अंदर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मर यूज होता है चेंज करता है एसी वोल्टेज के लेवल को। भी ये चीज़ ध्यान में रखना, ये एसी लेवल पर ज़्यादा काम करता है। ओके, ये हमेशा ये इम्पोर्टेंट है। एसी लेवल को जो है ट्रांसफॉर्मर जो है चेंज कर लेता है उसके लेवल्स को। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह के होते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने स्टेप अप समझाया, स्टेप डाउन समझाया। तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वोल्टेज को बढ़ाना है या कम करना है, ये आपकी डिपेंड है आपके ऊपर रिस्पेक्टली। ओके, ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज करता है प्रोवाइड करता है एक गैल्वेनिक आइसोलेशन के अंदर। ओके, सर्किट जो बनती है उसके अंदर कॉपर के तार के ऊपर उसके ऊपर लपेटा जाता है। ओके, ये चीज़ ध्यान एस वेल एस टू कपल ट्रैंक सिंगल प्रोसेसिंग सर्किट। ओके, तो सिंगल प्रोसेसिंग मेन जो उसकी प्राइमरी कॉल होती है सेकेंडरी कॉल होती है, दो तरह की कॉल होती है। तो प्राइमरी कोर उसे कहते हैं जहाँ पर मेन हेवी हाई लेवल का वोल्टेज आएगा और सेकेंडरी कोर उस बिना उसकी कनेक्शन टच किए हुए उसको सेकेंडरी कोर में भेजा जाएगा। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन है, स्टेप अप है, आइसोलेशन टाइप का भी ट्रांसफॉर्मर आपको देखने मिलता है। जैसे ये कॉपर का वायर जो है वाइंडिंग किया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप कॉइल का भी ट्रांसफॉर्मर, ये जो है पावर एरिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ओके, जहाँ पर आपका बहुत सारे पावर जो है, कहने का मतलब है कि पावर स्टेशन होते हैं और वहाँ से पावर स्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो क्या होता है कि उस पावर स्टेशन के अलग अलग सब एरिया के अंदर उसको भेजना होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो भेजा जाता है। अर्थिंग टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, ये अर्थिंग के लिए फेस को मतलब कि अर्थिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये 3 फेज टाइप होता है, ये हाई लेवल वोल्टेज के अंदर काम करता है। और ये पावर टाइप होता है, ये पावर का खास तरह का मेंटेन करने के लिए होता है। ये टॉयलेट कोर होता है, उसको करंट टाइप का ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो होता है ट्रांसफॉर्मर ये होता है हमेशा एक दोनों सर्किट के बीच के अंदर चेंज करने के लिए सेटअप सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट को जो है वो हमेशा सिग्नल की तरह ही वो काम करता है ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि हम एक प्राइमरी कोर को दूसरे प्राइमरी कोर में दोनों के बीच में सोल्डरिंग कर देंगे या तो फिर दोनों के वायर को कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, कहने का मतलब कि जो आपको
लेवल चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ट्रांसफॉर्मर को चेंज किया जाता है। कैसे होता है, तो इसका जो इनोवेशन जो होता है, फर्स्ट कांस्टेंट प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर बनाया गया था 1885 के अंदर। और ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एसेंशियल किस लिए होता है, ट्रांसमिशन के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है और यूटिलाइजेशन के लिए होता है। उसका करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर मिलता है। कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्मर को यूज करना है तो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मुझे जो है डेटा के अंदर एक ट्रांसमिशन, मतलब कि पावर को ट्रांसमिट करना है, मतलब कि एक सिंगल फेज से दूसरे दो सिंगल फेज मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। कि अगर मुझे दो फेज में से 3 फेस बनाना है तो आप बना सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से सेटअप करते हो। ओके, वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिजाइन होता है वो इनकाउंटर की तरह होता है इन इन इलेक्ट्रिकल के अंदर, क्योंकि आप जो है उस रेंज के ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन किए हुए उसी के उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी लेवल्स, उसकी कंडीशन देखते हो और कितना वो एम्पियर लेता है, कितना वो पावर को जनरेट करता है या मतलब कि ट्रांसफर या तो फिर उसका डाउन करता है। ये सब इलेक्ट्रिकल पावर की एप्लीकेशन माने जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये बहुत कुछ इसके अंदर देखना होता है। टोटली जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल के काम करने वाले लोग होते हैं, तो 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो इसके अंदर कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट हुई, 12 वोल्ट का है तो किसके अंदर ये कितनी पावर जो है कंज्यूम हो रहा है, सब कुछ वो देखना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर जो रेंज उसकी जो होती है, ट्रांसफॉर्मर रेंज इन साइज फ्रॉम RF ट्रांसफॉर्मर लेस देन क्यूबिक सेंटीमीटर इन वॉल्यूम। ओके, तो ये जो होता है वो हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेंज की साइज क्या होती है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मर की क्यूबिक सेंटीमीटर इन वॉल्यूम। सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कॉपर की वायर वाइंडिंग हो रही है। ओके, कोई 100 बार गोल गोल टर्न किया हुआ है, किसी ने 12 बार मतलब कि 1000 बार वाइंडिंग किया हुआ है, तो ये कितने टर्न यूज हुए, कितने इंटर पावर ग्रिड के लिए यूज हो गए, ये बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हजारों किलो का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर कितने किलो तांबा कॉपर गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। कितने गेज का वायर गया ये भी देखना होता है। तो ये जो हाई लेवल के वोल्टेज कनेक्टिविटी करंट होते हैं वो कोई सिंपल कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पावर की जो कैपेसिटी होती है, कहने का मतलब कि जितना भी हेवी और हाई लेवल ट्रांसफर होता है ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, तब जाके जो हमारा पावर होता है वो ला होता है। ओके, और यही मेन चीज़ें के अंदर होती है। इसको मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल चैनल जब मैं ओपन करूंगा। वैसे तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर, और आपको ट्रांसफॉर्मर कंप्यूटर में कहाँ मिलेगा, SNPS के अंदर मिल सकता है आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि स्विच क्या होती है। स्विचेस ऑलरेडी आप जानते हैं स्विचेस क्या होती है, किस तरह की होती है। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच को यूज समझेंगे। ओके, ये स्विच क्या होती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्विच के बारे में। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।